2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद है या नहीं। तो ये बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद है। ठीक है, यह एक बहुपद है। कैसे जानेंगे? चर और अचर जो शामिल होते हैं, चर और अचर शामिल होते हैं। जैसे कि अचर गुने चर। ठीक है, यानी कि कोई भी अचर संख्या, ठीक है, 2 ले लिए और कोई भी चर संख्या x ले लिए, तो ये जो बना हमारा एक ये व्यंजक जो बना, ठीक है, ये हमारा क्या होगा? ये बहुपद होगा। ठीक है, हमारा जो व्यंजक होगा, जैसे कोई भी हम ले लिए अचर इंटू चर y ले लिए, ठीक है, तो क्या हो गया? 3y हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया बहुपद हो गया। ठीक है, ये हमारा बहुपद हो गया। बहुपद होने के लिए कंडीशन और है कि चर का जो घात होगा, चर का जो घात होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो बहुपद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3x² + 5, क्या ये बहुपद है? तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है अचर और चर मिलकर एक व्यंजक बना रहा है, तो हम देखेंगे कि ये एक क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो अब इसकी घात भी देखेंगे। घात कितना है? 2 है, तो हम बोल सकते हैं जो 2 एक क्या है? पूर्ण संख्या है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम हमसे पूछे कि कितने चर में है, तो चर यहाँ केवल x ही है, तो ये एक चर में बहुपद होगा। ठीक है, अगर मान लें कि 3x² + y रहेगा, तो क्या ये एक चर में बहुपद होगा? नहीं, 2 चर है यहाँ पे, जो कि क्या है? x² है और y है। यहाँ पे 2 चर हैं, तो हम बोलेंगे ये 2 चर में बहुपद है। ठीक है, तो क्योंकि हमको तो पता है कि ये एक व्यंजक है और ये व्यंजक है, तो ये बहुपद है। और बहुपद होने के लिए इसका जो चर का जो घात होगा वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम बता चुके हैं एक वीडियो में, कॉन्सेप्ट में मैंने बता चुका है टोटल। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो क्या है? ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे x है। ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी चर समान है। यहाँ चर क्या है? समान है, तो ये क्या होगा? एक चर में बहुपद होगा, क्योंकि सिर्फ एक यहाँ पे x ही है। एक क्या लिखेंगे? एक चर में बहुपद है। ठीक है, ये क्या है? एक चर में बहुपद है। ठीक है, यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, कारण क्या है इसमें? कारण क्या है? क्योंकि ये एक चर में बहुपद है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ चर केवल क्या है? x है। ठीक है, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो है व्यंजक है ये y है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? अच्छा, आप बोलोगे कि यहाँ पे अचर और इंटू चर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, 1 × y² है, तो अचर इंटू चर है यहाँ भी, तो ये एक व्यंजक है और इसका घात कितना है? 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है? बहुपद है। ठीक है, लेकिन क्या है? एक चर में बहुपद है ये भी। ठीक है, ये भी क्या है? एक चर में बहुपद है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ y एक ही चर है, जो कि y है, तो ये एक चर में बहुपद होगा। ठीक है, कारण है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे केवल चर क्या है? y है, क्योंकि यहाँ चर क्या है? केवल y है। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? क्या ये बहुपद है? सबसे पहले तो ये देखना है, उसके बाद देखना है कि एक चर में या 2 चर में है। ठीक है, पहले तो यही काम है मेरा, देखना है कि ये बहुपद में है या नहीं। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि इसका देखिए चर का जो पावर देखते हैं। ठीक है, यह √t है, √t का मतलब क्या हुआ? t में पावर हाफ, यानी घात जो है हमारा कितना है? 1/2 है, जो कि फ्रैक्शन में है।
और मैंने अभी बताया है कि हमारा पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में भी नहीं आना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारा बहुपद होगा। इसका मतलब ये जो है बहुपद क्या है, यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 4th नंबर क्या है, क्या ये बहुपद है? सबसे पहले तो ये देखना है, इस पे पावर 1 है। इसका देखते हैं, इसको यदि हम यहाँ लेकर जाते हैं क्या आ जाएगा, -1। ये तो माइनस आ गया, इसकी घात क्या है, -1, -1 घात आ गया। क्या ये बहुपद है? नहीं, बहुपद ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। ठीक है, जब बहुपद ही नहीं है तो ये क्या बताना है कि एक चर में है, दो चर में, वो तो फिर बहुपद है ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देख लेते हैं, क्या ये बहुपद है? ये क्या है, घात 10, घात कितना है 3, घात कितना है 50, जो कि एक पूर्ण संख्या है आप में। ठीक है, ये सभी पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। लेकिन कितने चर में बहुपद है, एक चर, दो चर, तीन चर। ठीक है, x है, y है, t है, अलग अलग चर है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, 3 चर में बहुपद है। ठीक है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, 3 चर में बहुपद है। क्योंकि यहाँ कारण लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ चर x, y तथा t है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक ये देखना है कि वो किससे मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई देखना है कि किससे है, x² किससे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे है क्या है, 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई है, तो x² का जो गुणांक होगा, जो x² का गुणांक होगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, विथ साइन लिखना है। x² का गुणांक यहाँ भी क्या है, 1 है, यानी कि x² का गुणांक क्या है, सॉरी 1 नहीं, -1 है, विथ साइन लिखना, -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, π/2 है। ठीक है, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे π/2 है। अब यहाँ देख लेते हैं x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे x² तो है ही नहीं, यहाँ पे x² है ही नहीं, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x² मौजूद नहीं है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण लिखिए। ठीक है, एक एक उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब हुआ कि मान लें कि 35 घात वाले, ठीक है, द्विपदी, 35 घात वाले द्विपदी का मतलब हुआ कि मान लें कोई भी ये 3x कितना बोला है, 35 घात वाले द्विपद लिखना है, तो एक पद और लिखना पड़ेगा, हम एक पद और लिख लें। ये 35 घात वाले द्विपदी हो गया। ठीक है, अगर एक पद ही बोलता है 35 घात वाले तो हम क्या लिखते हैं, कोई भी कुछ भी ले लेते, ज़रूरी नहीं कि हम 3 ही लेंगे, मान लें 5x ले लिए। ठीक है, इस पे घात 35 ले लिए, तो ये एक पद ही हो गया, क्योंकि एक पद वाले हो गए हैं। ठीक है, 2 पद वाले बोले हैं तो 2 पद लिए, एक 3x एक 7 ले लिए। ठीक है, तो ये द्विपद 35 घात वाले द्विपदी, और क्या बोल रहे हैं 100 घात वाले एक पदी, तो 100 घात वाले एक पदी मान लेते हैं 5x पे घात कितना 100, तो 100 घात वाले ये क्या हो गए, एक पदी हो गए। अब कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया वही है, कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ ले लिया 4x 35 घात का द्विपद, यानी कि 35 घात का 2 पद लिखना है, एक पद ये हो गया, एक पद कोई और लिख लिया। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है 100 घात के एक पदी, तो 100 घात वाले एक पदी। ठीक है, y पे पावर
100 या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 भी आगे में दे सकते हैं, ठीक है, 2 भी लगा सकते हैं। y अच्छा नहीं लग रहा है सिर्फ, तो 2y पे पावर 100, ये 2 पदी हो गया, ये 1 पदी हो गया, ठीक। ये 2 उदाहरण बोल रहे थे लिखने के लिए, दोनों का एक एक उदाहरण, ठीक है। इसके घात लेकर और एक बार इसका घात लेकर के बोल रहे थे। इसका घात लेकर के 2 पदी बोल रहा था बनाने, और इसका घात लेकर के बोल रहा था 1 पदी बनाने के लिए, ठीक है। कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखिए, घात क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मैक्सिमम घात, बहुपद का मैक्सिमम घात। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस बहुपद का घात लिखिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस पे मैक्सिमम घात है, ठीक है। पावर, मैक्सिमम पावर कितना है, ठीक है, किस पे है, कहाँ है, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है। तो जो हमारा मैक्सिमम घात जो होगा, जो अधिकतम घात होगा मेरा, ठीक है, अधिकतम पावर जो होगा वही हमारा घात होगा, ठीक है। ये 2 है, ठीक है। अब जैसे मान लें 4x³ प्लस 2x² प्लस 2, ठीक है, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल। तो घात यहाँ क्या होगा, घात क्या होगा यहाँ पे, तो मैक्सिमम देख लेंगे कहाँ है, यहाँ है, ये हमारा घात हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे निकालना है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इस बहुपद की घात लिखना है तो मैक्सिमम घात देखना है, क्या है, मैक्सिमम घात यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये हमारा इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे घात कितना है, इस पे घात कितना है, 2 है, सिंपल, कुछ तो है नहीं। इस पे घात कितना होगा, इसका जो घात है, ठीक है, समझे बात को, इसका जो घात है हमेशा हम चर का ही घात देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि चर का ही घात देखें तो इसका ही भी घात देखेंगे, तो कितना है, घात बराबर 1 है, पावर बोलते हैं इसको। यहाँ पे घात क्या होगा, यहाँ पे घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, हम घात बराबर 0 यहाँ पे कैसे लिख दिए, यहाँ पे कोई भी चर राशि है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई चर राशि नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि उसका घात क्या है, 0। एक तरह से ये भी समझ सकते हैं, जैसे ठीक है, यहाँ पे कोई चर राशि है नहीं, तो वहाँ पे घात क्या हो गया इसका, 0। एक तरह से और हम समझ सकते हैं कि इसका घात जो है 0 आया, कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी संख्या होता है, उसका मतलब होता है जैसे 3, या फिर कोई भी संख्या ले लेते हैं, x⁻0, ठीक है, x⁻0, इसका मतलब क्या होता है, इस x⁻0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। x⁻0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इस पे 0 का मतलब, पावर का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। अब जब 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 ही फिर से मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में, तो इसका मतलब यहाँ से हम समझ सकते हैं इसका घात क्या है, 0 है, ठीक है। घात क्या है, 0। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ज़रा समझिए, हमें देखना है क्या, पावर, ठीक है, यानी कि हमें घात देखना है, घात क्या है। अगर घात 2 है तो वह द्विघाती होगा, ठीक है। अगर घात 2 है तो द्विघाती होगा, 3 है तो क्या होगा, त्रिघाती होगा, ठीक है। तो यही हमें चेक करना है। अगर घात कितना आ गया, 1 आ गया, तो वो रैखिक होगा, ठीक है। अगर घात कितना आ गया, 1 आ गया, तो वो रैखिक होगा। यह देखिए, तो यहाँ पे घात कितना है, 2 है, ये क्या हो गया, कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद हो गया, ठीक है। यहाँ पे घात कितना है, 3 है, ये क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। यहाँ पे घात कितना है, 2 है, क्या हो गया, द्विघाती हो गया। क्या है, घात 1 है, क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं घात कितना है, 1 है, ये भी क्या हो गया, रैखिक हो गया,
ठीक है। यहाँ पे घात 2 है, द्विघाती हो गया। घात 3 है, त्रिघाती। ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है, एक्सरसाइज समाप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।